अपने बंदों पर जिस तरीके से भी एहसान फरमाया है, अल्लाह के तमाम एहसानात के ताल्लुक से कुरान कहता है कि कल मैदान महशर में तेरा रब तुमसे पूछेगा। जिस्मानी तौर पर हम अपने बॉडी पर जब गौर करते हैं, नाखून से बाल के आखिरी हिस्से तक इतने एहसानात अल्लाह के हैं हमारे ऊपर कि कुरान ने डिक्लेयर किया है कि तुम जिंदगी भर अल्लाह के एहसान का एतराफ करोगे, गिनती करोगे, इन्हिसार करना चाहोगे, तुम कभी नहीं कर सकते। इतने एहसानात हैं। अल्लाह ने हमें अव्वलन इंसान बनाया, अल्लाह चाहता तो जानवर बनाता, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमारी गलियों में कुत्ते बिल्ली घूमते हैं, ऐसे ही हमको कुत्ता बिल्ली बना के अल्लाह पैदा फरमाता तो हम क्या कर सकते थे। मगर अल्लाह ने कुत्ता बिल्ली नहीं बनाकर हमें इंसान बनाया, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। इंसानों में भी बहुत सारी कैटेगरीज आ गई। पैदाइश के बाद इंसानों ने अपने रब को भूल बैठा, अपने रब के फरमान और रब की बातों से लोगों ने बगावत कर बैठी। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान हुआ कि इंसान भी बनाया तो ऐसा इंसान बनाया जो अपने रब को पहचानता हो, यानी मुसलमान बनाकर भेजा। अल्लाह का मुसलमान बनाकर भेजने के बाद भी दूसरा एहसान तो देखें कि मुसलमानों भी आज कैटेगरीज है। ये कौन सा मुसलमान है, किस बिरादरी से ताल्लुक रखता है, किस कबीले से ताल्लुक रखता है, किस मसलक से है, किस ख्याल से है, कौन सी फिक्र इनकी है, इनके ख्यालात कैसे है। उनमें से भी कुछ मुसलमानों के ख्यालात इतने प्रागंदा इस जमाने में है जिनके पास सिर्फ लफ्जन और जुमलन, जिनके पास ईमान हो, अकीदे के एतबार से बिल्कुल डैमेज हो चुका हो वो इंसान, तो अल्लाह ने उन ऐसे माहौल या ऐसे लोगों से बचाकर हम सबको मुसलमान बनाया तो सुन्नी मुसलमान बनाया। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। अब तो हमको ये नहीं कह सकता कि हम मुसलमान हैं मगर हमारा अकीदा खराब है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान कि मुसलमान भी बनाया तो सुन्नी मुसलमान बनाया। अब पिछले कई सालों से सुन्नी मुसलमान कहलाने वालों में भी कैटेगरीज आ गई। ये कैसा सुन्नी है? हमारे अंदर सुलह कुल्लियत, सुन्नी के अंदर देवबंदियत आ गई, सुन्नी के अंदर ऐसे लोग आ गए जो जिनको सुन्नी कहा जा सकता है। मगर अगर सुन्नियत की जांच की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो वो सुन्नियत के मेयार पे कहीं खरा नहीं उतरेंगे। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान हुआ कि उससे बचाते हुए ऐसा सुन्नी मुसलमान बनाया जिसे मसल के आला हजरत वाला कहा जाता है। हम मसल के आला हजरत वाले सुन्नी है, ये तफरीक के लिए कहा जाता है। वरना बहुत सारे लोग बोलेंगे साहब जब से आला हजरत आए, जब से आला हजरत वफात पाए, उनके मानने वालों ने एक नया मसलक बना दिया। जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये मसल के आला हजरत कौन सी चीज है, ये कौन सा फितना है, ये कौन सा ये ज़ाब्ता है कि ये सुन्नियत से कट के ये लोग अलग मसलक बना लिए। नहीं साहब, ये सुन्नियत से कटा हुआ मसलक नहीं है, ये बुजुर्गों का मसलक है। ये हमारे ऐसे बुजुर्गों का मसलक है जिन पर सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि आला हजरत की किताबों पर, आपके निगारिशात पर, आपकी तहरीरों पर, आपके मलफूजात पर हिंदुस्तान से बाहर अरब के दर्जनों उलमा का दस्तखत जिस मसलक पे रहा हो, वही मसलक मसलक के आला हजरत है। मसलक के आला हजरत खत्ते फासिल का नाम है, एक ऐसी लकीर का नाम है, एक ऐसे ब्रैकेट का नाम है। जब हम मसलक के आला हजरत अपनी जबान से निकालते हैं, जब हमारा बच्चा मसलक के आला हजरत का नारा लगाता है, जब हमारे नौजवान मसलक के आला हजरत की बातें करते हैं, सामने वाला देख कर ये यकीनन कह सकता है ये आदमी जब अपनी जबान से आला हजरत का नाम बोल रहा है तो ये आला हजरत वाला है, गोया ये मौला अली वाला होगा, गोया ये सिद्दीक़ अकबर वाला होगा, ये फारूक आजम वाला होगा। यही तो मसलक के आला हजरत है। आज की तारीख में सुन्नियत को बचाने का सबसे सटीक और बेहतरीन रास्ता मसलक के आला हजरत का रास्ता है। अगर कोई कहता है कि मैं सुन्नी हूँ मगर आला हजरत को नहीं मानता, मैं सुन्नी हूँ मसलक के आला हजरत को नहीं जानता, मैं सुन्नी हूँ मुफ्ती आजम की बात नहीं मानता, हाँ उसूलन ये उनको सुन्नी हम कह सकते हैं। मगर कायदे की बात तो यह है इस जमाने में जो लोग आला हजरत को जानते हो, पढ़े हो, उनकी किताब पढ़े हो, और जहाँ जहाँ आला हजरत के पैगामात पहुंचे हो, वो लोग आला हजरत को नहीं माने, एक रात नहीं 50 रात चीखता रहे कि मैं सुन्नी हूँ। सारी दुनिया सुन्नी माने न माने उससे कोई मतलब नहीं, मगर हमारे उलमा उसे सुन्नी नहीं मानते। उसी को तो सुन्नी
सुन्नियत साबित करने के लिए क्या बोलते हैं? अपना इदारा दिखाते हैं, अपना जामिया दिखाते हैं। कोई कहता है मेरा मदरसा 50 साला, कोई कहता है मेरी खानका 500 साला, कोई कहता है मेरे बाप दादाओं की तारीख आला हजरत के बाप दादाओं की तारीख से पहले की तारीख है, इसलिए आला हजरत की तारीख 150 साल की, मेरे बाप दादाओं की तारीख 500 साल की। आला हजरत आए 150 साल के अंदर, मेरे बाप दादाओं की खिदमत 500 साल से है। मैं कहता हूँ हाँ, आपके बाप दादाओं ने 500 साल तक खिदमत की, मगर उस वक्त आप कहाँ थे जब आपके बाप दादाओं के मज़ारात पर चादर चढ़ाने को लोग शिर्क समझते थे? उस वक्त आप कहाँ सोए थे जिस वक्त आपके बाप दादाओं के मज़ारात की अजमतों को लूटने के लिए एक जमात तैयार थी? उस वक्त आप कहाँ थे जिस वक्त मज़ारात को मिसमार करने की तहरीक अरब से लेकर हिंदुस्तान तक चल पड़ी थी? उस वक्त आपकी खानका, आपका इल्म, आपका जुब्बा, आपके दस्तार, ये सारी चीजें कहाँ थी? कोई इस धरती पर दिखाई नहीं देता। अल्लाह की कसम, उस वक्त वही मर्दे कलंदर, मर्दे मुजाहिद ने अपना कलमी तलवार उठाया। खानका बरेली की नहीं थी, खानका कचौचा की थी, बचाने वाला बरेली का था। खानका बेदारू की थी, बचाने वाला बरेली का था। खानका अजमेर की थी, बचाने वाला बरेली का था। इसलिए आप बरेली वाला अजमेर वालों से ज्यादा बरेली वालों से हमें मोहब्बत होगी, क्योंकि जिसके दिल में बरेली नहीं होगा अजमेर नहीं हो सकता, बरेली नहीं होगा नहीं हो सकता, बरेली नहीं होगा बेदारू नहीं हो सकता। मैं दावे से कहता हूँ हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान ये होनी चाहिए कि हम अपने मोहसिन को समझे, उनके एहसानात समझे। ऐसे ही हम मसले के आला हज़रत का नारा नहीं लगाते, ऐसे ही बरेली को मरकज नहीं मानते। ये बरेली हमारा मरकज क्यों है? ये आपका इदारा, इसको हम कह सकते कलकत्ता का मरकज है। पूरे बंगाल में जो बड़ा मदरसा होगा हम बोलेंगे ये कलकत्ता या बंगाल का मरकज है। मरकजियत का शौक आज बढ़ता जा रहा है। मरकज हम लोग हर दिन हर सुबह सुनते हैं ये मरकजी इदारा, ये मरकजी खानका, ये मरकजी मस्जिद, ये मरकजी इलाका। मगर मैं कहता हूँ बरेली जो हमारा मरकज बना है, क्या कभी आपने गौर किया कि बरेली मरकज क्यों है? जब हम हमारी निगाहों से आप देखेंगे, आप भी फैसला करेंगे कि बरेली के मरकज होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। इस वजह से बरेली हमारा मरकज नहीं है कि वहाँ बुजुर्गों की आरामगाह है, वहाँ मज़ार आला हज़रत है। अगर कोई जगह किसी बुजुर्ग की आरामगाह होने की वजह से मरकज हम किसी जगह को कहते, तो बरेली से पुरानी खानकाहें दूसरी जगहों पे है। अजमेर मोहल्ला में है, किचोचा मुक़द्दसा में है, बेदाई शरीफ में है, महारारा शरीफ में है। मगर हम महारारा की इज्जत करते हैं, वहाँ की खाक को हम अपने लिए तबरुकात समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम मखदूमाने महारारा, मखदूमाने कचोचा की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, मगर हम खानका ही एतबार से मजासन हम उन्हें मरकज नहीं कहते। बरेली हमारा मरकज, बरेली हमारा मरकज। आखिर वजह क्या है? क्या आला हजरत के मजार होने की वजह से? क्या मुफ्ती आजम हिंद के आरामगाह होने की वजह से? क्या ताजुल शरिया का मकान या उनका घर होने की वजह से? नहीं साहब, अगर किसी बुजुर्ग के घर होने की वजह से, मकान होने की वजह से, मजार होने की वजह से, आरामगाह होने की वजह से किसी जगह को हम मरकज कह सकते, तो बरेली से पुरानी खानका दूसरी खानका है, उनको मरकज मानते, लेकिन हम नहीं मानते। तो आखिर वजह क्या है? क्या कसरत मदारिस की वजह से बरेली हमारा मरकज है? तो जवाब आएगा नहीं। अगर मदरसों की बुनियाद पर किसी जगह को मरकज हम कह सकते, तो बरेली से बड़े बड़े मदारिस हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में हमारे मदारिस है, उन जगहों को हम मरकज कहते, तो हम क्यों बरेली को मरकज कहते हैं? बरेली हमारा मरकज है कसरत मदारिस की वजह से नहीं, मज़ारात की वजह से नहीं। बरेली अगर किसी एक वजह से हमारा मरकज है, तो सबसे सटीक वजह यह है कि पिछले 150 सालों से मुसलमानों के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ जिस जगह से हुई है, वो कोई और जगह नहीं, वो बरेली शरीफ है। 150 सालों की तारीख पढ़ते हैं, मामलात जो भी हो, हालात जो भी हो, हुकूमत जिनकी हो, हालात जैसे करवट लेते हो, मगर सब लोग खामोश रहते हैं। आवाज बरेली से आती है। नस्बियत के तूफान के मुकाबले में आवाज बरेली से आई। हर महाज पर जब मुफ्ती आज़म हिंद का जमाना आया, जब नशबंदी का दौर चला, फतवा दिया गया, लोगों ने फतवे बेचे, कहानियां बेची, मदारिस वालों ने अपनी निगाहें झुकाई, सब लोग एक दूसरे की बात मानने पर तुल गए।
हाँ साहब हुकूमत ठीक कर रही है, लोग डर गए और नसबंदी को जायज समझा, लोगों ने फतवे देकर जायज होने का माहौल बर्पा किया। मगर उस वक्त पूरे हिंदुस्तान की निगाहें अगर टिकी थी तो सिर्फ वो बरेली शरीफ है। पूरी दुनिया बरेली की तरफ देख रही थी कि सब लोगों ने फतवे भेज दिए, हर मदरसे से, हर बड़ी बड़ी दरगाहों से फतवे आ गए कि चलो नसबंदी मान लो, चलो हुकूमत ने इसको जरूरत समझा है, सामाजिक जरूरत के तय ये जायज हो सकती है। मगर अल्लाह की कसम डरे हुए 100% फैसला अगर किसी ने किया तो खानकाह बरेली से मुफ्ती आजम हिंद ने किया। उस वक्त भी मुफ्ती आजम हिंद का फतवा काम आया। ये हमारा मरकज है, इसलिए बरेली को मरकज मानते हैं। जब उनका जमाना चला गया, हुजूर मुफ्ती आजम के जाते जाते आपने सरकार ताजुल शरिया को उसके लिए कब्र बस्ता किया, उसके लिए तैयार फरमाया। सरकार ताजुल शरिया का जो जमाना आया, इस जमाने में हाजियत का तूफान, इस जमाने में बहुत सारे ऐसे फितने आए जिसमें सुलह कुल्लियत का फितना सबसे ज्यादा नौजवान नस्लों को तबाह करने के लिए आमादा था। लोग चुप चुप कर बोलते सुलह कुल्ली है, मगर सामने कोई नहीं आया। बेनकाब अगर 150 सालों के बाद सुलह कुल्लियत को किसी ने करके सुन्नियत को महफूज किया है, तो वो कोई और खानका का पीर नहीं, वो वही बरेली शहर है जिसको अपना मरकज़। नारे नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से रज़ा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है वजह जो साहब जो हमारी हिफाजत करेगा, जो हमारा प्रोटेक्शन करेगा, हम उनके साथ रहेंगे। ये कि चुम्मा चाटी का चक्कर में हम पड़े रहेंगे। हमारे ईमान की हिफाजत, हमारे अकीदे की हिफाजत जहां से होगी वही जगह हमारे लिए मरकज है, वही जगह को हम मरकज कहेंगे। इसलिए बरेली हमारा मरकज है। और ये बरेली हमारा मरकज सिर्फ ये 150 सालों से नहीं, 150 सालों से है, तो इसका मतलब नहीं कि अब खत्म हो जाएगा। बरेली इंशाअल्लाह, बरेली पर फैजान सरकार गौस आजम का है, बरेली पर फैजान मुफ्ती आजम हिंद, बरेली पर फैजान ये सरकाराने किठोचा का है, सरकाराने महरारा का है। वो बरेली जिन पर तमाम बुजुर्गों का फैजान है। इंशाअल्लाह हमारा अकीदा कहता है, ईमान कहता है, मजबूत अकीदे से हम कह सकते हैं जब तक दुनिया में इस हिंदुस्तान में आखिरी सुन्नी रहेगा, उस आखिरी सुन्नी का मरकज बरेली शहर है। बरेली हमारा मरकज था, है, इंशाअल्लाह हमारा रहेगा। अपने काम की बुनियाद पर बरेली वालों ने चुम्मा चाटी को फरोग नहीं दिया, चादर पोशी को फरोग नहीं दिया। अगर बरेली से भी वही काम होता तो मज़ारात की अजमतें आज लुट गई होती। बरेली से भी वही काम होता, मुरीदों की तादाद बढ़ाने पर अगर वहां के पीर तवज्जो देते, मुरीदों के जनरेशन को बढ़ाने पर, और क्या कहते हैं खौफा की तादाद बढ़ाने पर, अपना माहौल क्रिएट करने पर, अगरबत्ती बेचने पर, मोमबत्ती बेचने पर, और ये क्या साहब चादर बेचने पर अगर तवज्जो दूसरी जगहों की तरह बरेली में भी अगर दी जाती तो कसम खुदा की ये सुन्नियत का जो माहौल आज हमारे समाज में बचा है, ये माहौल हम नहीं देखते। आज भी हम बरेली शहर जाते हैं, बरेली शरीफ के ताल्लुक से हजरत फरमा रहे थे कि जो शरीफ उसे देखना हो तो बरेली चले जाएंगे। वहां साहब आपको एक एक कदम पर कोई मुआविन खड़ा मिलेगा, खाना खिलाने वाला, लेटाने वाला, आराम देने वाला। कोई अगरबत्ती का पैसा नहीं, कहीं मोमबत्ती का माहौल नहीं, कहीं चप्पल रखने का पैसा नहीं, कहीं साहब चप्पल उतारने वाला कोई नहीं, उतारो पैसा 10 रुपया दो। बरेली खान का अगर हम जाते हैं, यही सब चीज देखकर ईमान ताजा होता है कि अल्लाह की कसम कुछ लोगों ने बुजुर्गों का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए किया है, मगर बरेली में अगर बुजुर्ग लेटे हैं तो पैसा कमाने के लिए हम वहाँ के किसी भी खादिम को नहीं देख पाते। वहाँ के खुद्दाम यकीनन मुसलमानों के खादिम है, यकीनन सुन्नियों के खादिम है, और ऐसी खिदमत हो रही है तहरीर से, तकरीर से, माहौल से, हर एतबार से 150 सालों से मजबूती के साथ मुसलमानों के अकीदे की हिफाजत का जो जिम्मा बरेली वालों ने लिया है, वो बदस्तूर वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आने वाले जमाने में निभाते रहेंगे। हाँ, एक चीज बरेली से बहुत तेजी से बरेली के हवाले से हमारे माहौल में आई है कि बरेली वाले मुतशद्दिद है, मुतसल्लिब है, बहुत सख्त है, बड़े स्ट्रिक्ट है, बहुत हार्ड फैसला लेते हैं। मैं कहूंगा हाँ, हार्ड फैसला लेते हैं और हमेशा लेते रहेंगे। कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि इस्लाम की
तबलीग इस तरह सख्ती से नहीं होती है, सबको काफिर बना देना, सबको गुमराह कह देना, सबको सुलह कह देना, सबको सुन्नियत से बाहर कर देना, ये बरेली वालों का सेवा है। लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, हमने कहा हाँ साहब ये सही कह रहा है तू। बरेली वालों ने जो काम बरेली से हो रहा है वो इस्लाम फैलाने के लिए कम, इस्लाम बचाने का ज्यादा हो रहा है। इस्लाम फैलाया गरीब नवाज ने, इस्लाम फैलाया मखदूम समना ने, इस्लाम फैलाया हमारे दूसरे बुजुर्गों ने। सरकार गरीब नवाज में जो सरकार गरीब नवाज की जब तारीख पढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी में कहीं भी सख्ती नहीं थी। आपको एक काफिर के लिए 400 किलोमीटर दूर अजमेर से आप दिल्ली पैदल चले आए एक छोटे से काम के लिए, फिर दिल्ली में वो काम करा के अब वापस अजमेर चले गए, यानी 4 दूना 800 किलोमीटर दूर एक काफिर के लिए जो चला था वो गरीब नवाज थे। उनका ये मिशन था कि हमको पहले नर्म होना पड़ेगा, पहले संजीदा होना पड़ेगा, पहले थोड़ा अपने आप को उनके सामने नरम करना पड़ेगा, उसके बाद इसका रिजल्ट इतना सुंदर रिजल्ट देखने को मिला कि गरीब नवाज का ये झुकाव, आपकी संजीदगी, आपके अखलाक का ये हुस्न इतना खूबसूरत रिजल्ट दुनिया के सामने पेश किया है कि एक तो नहीं 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत मिली इस झुकाव की वजह से, इस संजीदगी की वजह से। मगर गरीब नवाज की जिम्मेदारी इस्लाम बचाने की नहीं, इस्लाम फैलाने की थी। अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में आपको जो पैगाम देकर हिंदुस्तान भेजा था वो इस्लाम फैलाने के लिए भेजा था, इसलिए गरीब नवाज सख्त नहीं हो सके, गरीब नवाज नर्म होते चले गए। मगर जो ज़माना आला हज़रत का था, जो ज़माना आला हज़रत ने पाया, आला हज़रत के ज़माने में इस्लाम फैलाने से ज्यादा फैले हुए इस्लाम को बचाने की जिम्मेदारी थी। आला हज़रत देख रहे थे कि गरीब नवाज ने जो इस्लाम फैलाया है, मखदूम समना ने जो इस्लाम फैलाया है, हमारे हजारों बुजुर्गों ने जो इस्लाम फैलाया है, इस इस्लाम में मिलावट हो रही है, इस इस्लाम को लोग मिक्स कर रहे हैं, अकीदा छीना जा रहा है, अंग्रेज के पैसे लेकर लोग अपनी बातें बेच रहे हैं, फतावे बेच रहे हैं। उसी नशे में आकर कोई मौलवी कह रहा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, कोई मौलवी कह रहा है नबी मरकज मिट्टी में मिल गए, कोई मौलवी अपना अकीदा ऐसा बता रहा है जिसको बुनियादी तौर पर इस्लाम में कोई जगह नहीं है। आला हजरत ने अपनी मुख्तसर तरीन जिंदगी में आपने कोई बहुत बड़ा काम अगर किया है जिसको एक दुश्मन भी गिनती से देख सकता है, वो यही कि वो 90 लाख लोगों को गरीब नवाज ने जो ईमान की दौलतें दिलाई थी, तो 90 लाख से ज्यादा लोगों को ईमान को बचाने की जिम्मेदारी हजरत आला हजरत ने उठाई, आपके खानदान के लोग उठाए और मुसलसल ये सिलसिला चल रहा है। इसलिए बरेली वाले सख्त बोलते हैं, बरेली में सख्ती से फतवे दिए जाते हैं, क्योंकि बरेली में हमने देखा है, बरेली वालों को हमने देखा है, वो यही नहीं देखता कि ये कौन है, ये किस कुर्सी पर बैठा है, इनके पास ताकत कितनी है, इनके पास फौज कितनी है, इनके पास असलहे कितने हैं, इनकी जमात कितनी मजबूत है, इनके जुब्बा दस्तार कितनी अहमियत का हामिल है, ये कहां का फारिग तहसील है, इनका ताल्लुक किस इदारे से है। बरेली वाला ये सब देखे बगैर ये देखता है कि मुस्तफा रहमत क्या फरमाते हैं, अल्लाह का क्या फरमान है, इस्लाम क्या कहता है। इसी तनाजुर में हर जमाने में जो बरेली से फतवे आए हैं, वो फतवा हिंदुस्तान के दूसरे दारुल इफ्ता के फतवे अलग हो गए और हिंदुस्तान के सुन्नियों ने अपना फतवा अगर किसी दारुल इफ्ता के फतवे को माना है तो वो बरेली शरीफ का फतवा है, बरेली शरीफ के मुफ्तियों का फतवा है। अल्लाह की कसम, जिस मुसलमान को आज के डेट में जिसके पास बरेली शरीफ, जिसको जो बरेली शरीफ से मोहब्बत रहो, बरेली शरीफ से मोहब्बत का मतलब वहां के उलमा से मोहब्बत रहो, मैं समझता हूं उसको आप हुलिया देख सकते हैं मुसलमानों की तरह, मगर जब उनको अंदर से आप जांचेंगे वही आदमी उसके अंदर वहाबियत आप पा सकते हैं, उसके अंदर नजदियत आप तलाश करें तो नजदियत मिल जाएगी, उनके अंदर आप क्या कहते हैं सुलह कुलियत खोजना चाहे तो सुलह कुलियत, यानी जो आदमी आला हजरत का नहीं है वो सबका हो सकता है लेकिन मुस्तफा का नहीं हो सकता, वो सबका हो सकता है बुजुर्गों का नहीं हो सकता। इसलिए सुन्नी मुसलमानों ने ये फैसला कर लिया है, अगर हमें गौसे आजम को मानना है तो बरेली चल के मानना होगा, अगर हमें मखदूम समना से मोहब्बत करनी है तो बरेली के रास्ते से मोहब्बत करनी है, अगर हमें बदायूं से उल्फत करनी है तो बरेली के रास्ते से करनी है। बगैर बरेली को माने सच्चा इंसान कभी भी वो किचोचा का वफादार नहीं हो सकता, कभी वो बदायूं का वफादार नहीं हो सकता। इसलिए हम सबसे ज्यादा प्रीफर, सबसे ज्यादा तरजीह अगर किसी खानका के पीर को देते हैं, पीर का मतलब साहब यहाँ आलिम आप समझे, वरना आज हिंदुस्तान में पीरों का माहौल तो इतना खराब हो चुका है, पीरी मुरीदी को तो हम लोगों ने धंधा बना लिया है, दो चार तकरीर याद हो जाए, दाढ़ी बढ़ जाए, पगड़ी मिल जाए, जुब्बा कहीं से खरीद
ले, नाखून बढ़ा ले, टोपी रख ले, बाल बढ़ा ले, तब ये क्या बोलते हैं कि दाढ़ी कलर कर ले, उसके बाद जुब्बा दस्तार लगा के गए कलकत्ता घूम रहे। कहा साहब मैं पीर साहब हूं, ये मेरी खिलाफत की डिग्री है, ये मेरे पास खिलाफत की सनद है। अब ये नौजवान बच्चे इनको मालूम नहीं कि ये पीर साहब का अकीदा कैसा है, नमाजी है नहीं है, शरीयत का कामिल है या नहीं है, ये पूछे बगैर उनकी अंगूठी देखकर, उनका आशा देखकर, उनका जुब्बा देखकर, उनकी पगड़ी देखकर, उनका हाव भाव देखकर, उनकी जबान देखकर, उनका लिविंग स्टाइल देखकर हमने उसे पीर मान लिया। अब क्या उनके एजेंट उनको समझा बुझा कर 2-4-10 लड़के आज हुए, 2-4-10 लड़के दूसरे जलसे में, फिर माहौल बन गया। अब वो पीर साहब अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं। उन्हीं से जब पूछा जाए कि क्या आपको आला हजरत के ताल्लुक से कोई नॉलेज है, तो बोलता है कि आला हजरत कौन आला हजरत, अगर आला हजरत पीर थे तो हम भी पीर हैं, आला हजरत बड़े थे तो हम भी बड़े हैं। ये ऐसे ही लोग बोलते हैं जिनका अकीदा दुरुस्त रही, जिनका ईमान दुरुस्त रही। ये मेरा चैलेंज है, इस धरती पर आज के डेट में भी वही पीर सही है जिस पीर का ताल्लुक मसले के आला हजरत से है, उसी पीर का अकीदा दुरुस्त है जिस पीर की निस्बत आला हजरत से है। बगैर आला हजरत को माने, बगैर आला हजरत को समझे, बगैर आला हजरत को तस्लीम किए, इस जमाने में कौन हमको सुन्नियत का नॉलेज देगा साहब? कोई एक आलिम बताइए जिस आलिम के पास फतवा रज़विया से मजबूत दलाइल वाली कोई किताब मौजूद हो। कोई एक आलिम बताइए जिस आलिम की खिदमत के तनाजुर में ये कुरान पाक का ट्रांसलेशन, उसका तर्जुमा कंजुल ईमान से बेहतर तर्जुमा उनकी खानका वालों ने लिखा हो। नहीं साहब, जब उनके पास किताब नहीं तो हथियार कहां से लाएगा? ये जो दारुल इफ्ता वाले माहौल बनाते हैं, मगर अपने शागिर्दों से भी कहते हैं जरा अलमाली से फतवा रज़विया निकाल के लाओ तो देखो उसमें क्या इबारत है। वो आला हजरत की मुखालफत करता है, मगर इमदाद वो फतवा रज़विया से लेता है, इस्तिदलाल फतवा रज़विया से लेता है। वो अपनी बातों को मजबूत करने के लिए हर एंगल से फतवा रज़विया को ही वो दुरुस्त मानता है। पता चला कि आला हजरत पीर बात में थे, आला हजरत एक जबरदस्त आलिम दीन का नाम है, आला हजरत ऐसे मुतबहिर आलिम का नाम है जिनके इल्म का जवाब नहीं, जिनकी दानाई का जवाब नहीं, जिनकी इल्मी जामियत का जवाब नहीं। इस जमाने में हम अपनों की बात तो दूर की है, इदरीस कांधेलवी पाकिस्तान का रहने वाला ऐसा जबरदस्त आलिम जिनका मानना था कि मेरी जाती लाइब्रेरी में 1000 से ज्यादा किताबें मौजूद है, मैंने अपनी लाइब्रेरी की तकरीबन किताबें मैंने मुताला की, उसके बाद पड़ोस की लाइब्रेरी को मैं छान डाला, शायद वो बायत उर्दू जबान में लिखी हुई कोई किताब ऐसी होगी जिस पर जो मैंने मुताला नहीं किया। अब जो 1000 किताब पढ़ा होगा साहब, जो 1000 से ज्यादा किताब का स्टडी किया होगा, ऐसे शख्स का आलम, उनके इल्म का आलम का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इदरीस कांधेलवी एक जमाने तक सोचता रहा कि मैं अपने माहौल का, मैं अपने मुआशरे का, मैं अपनी आबादी का, मैं अपने क्षेत्र का, मैं अपने माहौल का सबसे बड़ा जानकार, सबसे बड़ा आलिम हूँ। इसी ख्याल में वो जीता रहा, मगर जब जरूरत पड़ गई, एक मर्तबा आला हजरत के नाम से एक कॉन्फ्रेंस रखी गई पाकिस्तान में, उस कॉन्फ्रेंस में खिताब के लिए उनको बुलाया गया। उस वक्त वो बंदा खिताब के लिए जब उनको आला हजरत कॉन्फ्रेंस में जाना था, उससे पहले आला हजरत के चंद रिसाले को उसने मुताले में लिया। आला हजरत की जब किताब पढ़ता है तो वो इदरीस जिनका मानना था कि मैं अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम हूँ, सबसे बड़ा साहिब मुताला मैं हूँ, मेरी नजर से कोई किताब नहीं बची है जो मैंने पढ़ी नहीं, चाहे तारीख से रिलेटेड हो, चाहे इतिहास की किताब हो, चाहे ज्योग्राफिया की हो, चाहे मैथमेटिक्स की हो, चाहे वो फतवा नबी से, यानी चाहे दुनियावी इल्म के ताल्लुक से हो या दीनी इल्म के ताल्लुक से हो, कोई ऐसी किताब नहीं थी जिसने उसे स्टडी नहीं किया हो। अब उसने सोचा कि आला हजरत पर खिताब करने से पहले आला हजरत की तहरीर को पढ़ लूं, उनके मलफूजात मुताला कर लूं, उनके रसाइल को पढ़ लूं। अल्लाह की कसम, गिनती के चंद दिनों में गिनती के चंद इबारत पर मुश्तमल चंद किताबों का उन्होंने मुताला किया। अब इदरीस कांधेलवी को जब तौसीए खिताब के लिए माइक दिया गया, वो बंदा अपनी तमाम दुश्मनी को पांव के नीचे रौंदते हुए वो कहता है, ए दुनिया वालों, मेरा अकीदा क्या है तुम जानते हो, मैं कैसा आदमी हूँ तुम जानते हो, मुझे आला हजरत से हमेशा एलर्जी रही, मैंने उनको हमेशा साइड करके चला, मगर बीते चंद दिनों में मैंने आला हजरत के रिसाले जब मैंने पढ़े, एक जमाना था बगैर आला हजरत को मुताला किए मैं समझता था कि मैं इल्म का समंदर पार कर चुका हूँ, मगर जब आला हजरत की किताब में मुताले में लिया तो
अब मुझे अंदाजा हुआ कि मैं इल्म का समंदर पार नहीं किया। अगर इस धरती पर इल्म का समंदर इस वक्त कोई पार किया है तो वो इमाम अहमद रजा की जात है, वो आला हजरत की जात है। वो कहता है इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट स्कॉलर ऑफ अरबी ऑफ बरेली। वो कहता है ये हर उस व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल तरीन काम है जो आला हजरत को पढ़ा हो, आला हजरत की तालीमात पढ़ा हो, आला हजरत के पैगाम पढ़ा हो, आला हजरत के बायोग्राफी पढ़ा हो, आला हजरत की जातियात पर जिन्होंने मुताला किया हो। वो कांतुल्वी कहता है कि उसके लिए मुश्किल तरीन अमर है कि वो अपने दिल में अहमद रजा से ज्यादा किसी और से मोहब्बत की जगह दे सका हो। वो कभी नहीं हो सकता। जो आला हजरत को पढ़ेगा वो आला हजरत से बेपनाह मोहब्बत करेगा। आज इसकी कमी इस बात की है कि हमारे बच्चे आला हजरत को पढ़ते नहीं, आला हजरत को समझना नहीं चाहते। और हमारे कुछ उलमा भी आला हजरत को इस कदर पेश कर देते हैं, बोलते आला हजरत को समझना इतना आसान है क्या? क्यों साहब आप आला हजरत को क्यों इतना मुश्किल और पेचीदा बना रहे हैं? मतलब कि आला हजरत को समझना इतना आसान है क्या? ये सारी ऐसी फिक्र है जो हम नौजवानों के बीच रख देते हैं और हमारे बच्चे सोचते हैं जब आला हजरत को समझना इतना मुश्किल है तो हम क्यों समझे, क्यों समझना चाहे। नहीं, ये फिक्र छोड़िए। हम बच्चों से ये कहे कि आला हजरत को समझना बड़ा आसान है, आला हजरत को समझना बड़ा आसान काम है, आला हजरत की जिंदगी समझना बड़ा आसान काम है। वो इस निहाल से हम समझ सकते हैं। आपका बचपना पढ़े आला हजरत समझ में आएंगे, आपकी जवानी पढ़े आला हजरत समझ में आएंगे, आपकी तबलीग का अंदाज पढ़े आला हजरत समझ में आएंगे, आपकी तहरीर पढ़े आला हजरत समझ में आएंगे, आपके फतावे पढ़े आला हजरत समझ में आएंगे। आला हजरत तो इस वक्त साहब दुनिया में कोई ऐसा एजुकेशन, कोई ऐसा फन, कोई ऐसा नॉलेज नहीं जिसको आपने अपनी जिंदगी में टच न किया हो और जिसको इस वक्त के लिए बच्चों की जरूरत आपने न बयान किया हो। आज हमारे बच्चों का ताल्लुक चाहे जिस इल्म से हो, अगर वो फिजिक्स जानते हैं तो मैं उनको कहूंगा कि आप पहले आला हजरत को पढ़ें, फिर आप आइंस्टाइन और ग्राहम बेल और गैलीलियो का मुरीद बाद में होइएगा। आप सबसे पहले आला हजरत के इल्मियत का कायल हो जाइएगा। आप आला हजरत को पढ़ते नहीं और सिर्फ आला हजरत को एक मौलवी हम समझ बैठते हैं। हाँ, आला हजरत मौलवी थे, मगर मौलवी के साथ साथ आप क्या थे आगे मैं बताना चाहता हूँ। जिसको शेर व शायरी से शगफ हो वो आला हजरत की किताबों का मुताला करे, आला हजरत की शेरी खिदमत का मुताला करे, वो हिदायत के बख्शिश के चंद अशार को पढ़े, उसको पता चलेगा एक जमाने तक जिसने रईसुल मुतकल्लिम किसी और को कहा हो, ये क्या बोलते हैं बाबा उर्दू किसी और को कहा हो, उर्दू का पूरा सेहरा उर्दू ज़बान और अदब का किसी और के सर पे बांधा हो, मगर वो भी आदमी जब आला हजरत की उर्दू ज़बान और अदब की खिदमत पढ़ेगा उसको मानना पड़ेगा कि आला हजरत से पहले गालिब, आला हजरत से पहले इकबाल, आला हजरत से पहले असर, आला हजरत से पहले रुसवा, आला हजरत से पहले इब्राहिम ज़ौक़, जिनको जो खिताब जो टाइटल मिला हो उनको उनका ज़माना मुबारक हो। मगर आला हजरत उर्दू ज़बान और अदब के लिहाज से आपकी इतनी बड़ी खिदमत है कि आप अगर उनके एक शेर का मुताला फरमाएंगे तो ये बात बखूबी मालूम हो जाएगी कि माज़ी के तमाम शोरा के तमाम अशार औंधे मुंह गिर जाएंगे आला हजरत के शेर में हुस्न देखकर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत शायरी, ये जो हमारे बड़े बड़े शोरा यहाँ बैठे हैं, हमारे भाई शहबाज भाई हैं, ये हमारे ज़ियाई साहब हैं, हमारे मिसबाई साहब हैं, तमाम लोग इनका ताल्लुक शेर व अदब से है। इन लोगों से पूछिए कि आला हजरत की शायरी में जो हुस्न है, आला हजरत की शायरी में जो खूबियाँ है, जो तलमीहात है, जो इस्तिआरात है, जो किनायात है, आला हजरत की शायरी में जिस कदर जो आप सना बदा पाएंगे माजी के बड़े बड़े शोरा जिनको बादशाहों ने बड़े बड़े अलकाब व खिताबात दिए हो, इनामात दिए हो, उनके मुकाबले में आला हजरत की शायरी को जब हम रखते हैं तो माजी के तमाम शोरा की शायरी और उनके अशार औंधे मुंह गिरते नजर आएंगे। आला हजरत का शायराना मजाज को ही हम इमाम मान बैठेंगे, मगर आला हजरत शायर होने के साथ साथ आला हजरत के नाम के साथ कभी ऐसा हम नहीं सुने कि आला हजरत शायर का नाम था। आला हजरत एक बड़े मुहद्दिस भी थे, इतने बड़े मुहद्दिस, मैं बताता हूँ आपको, इतने बड़े मुहद्दिस जब आपकी किताबों का हम लोग मुताला करते हैं तो आप अपने फतावे में, अपने रसाइल में हदीस
पाक की इतनी किताबों का तज़किरा आपने फरमा दिया कि आज के डेट में जिनको हम मुहद्दिस आज़म मान ले, जिनको बड़ा मुहद्दिस कह दे, उन मुहद्दिसीन को भी उतनी किताबों का नाम तक नहीं मालूम जिन किताबों से आला हज़रत इस्तिदलाल फरमाते थे। और कुछ किताबें तो ऐसी आला हज़रत ने बयान फरमाई जो आज तक किसी ने नाम ही नहीं सुना। और कुछ मुहद्दिसीन को तो आला हज़रत की तहरीर पढ़ने के बाद पता चला कि यह हदीस की किताब है। आला हज़रत बड़े मुहद्दिस भी थे, आला हज़रत बड़े शायर भी थे, आला हज़रत बड़े मुफस्सिर भी थे। और जब एक मुफस्सिर से पूछिए कि साहब बड़े मुफस्सिर कौन है, वो कहेंगे कि मैं मुफस्सिर हूँ मगर बड़े मुफस्सिर आला हज़रत है। एक शायर से पूछिए कि बड़ा शायर कौन है, वो कहेंगे मैं शायर हूँ मगर बड़ा शायर आला हज़रत है। एक मुहद्दिस से पूछिए बड़ा मुहद्दिस कौन है, बोलेंगे बड़ा मुहद्दिस आला हज़रत है। एक मुफ्ती से पूछिए बड़ा मुफ्ती कौन है, तो कहेंगे बड़ा मुफ्ती मैं नहीं आला हज़रत है। मुफ्ती अपने समाज का बड़ा हो सकता है मगर आला हज़रत से बड़ा मुफ्ती 150 सालों में दूसरा नहीं। मुहद्दिस अपने समाज का बड़ा मुहद्दिस हो सकता है मगर आला हज़रत से बड़ा मुहद्दिस नहीं। मुफस्सिर अपने माहौल अपनी सोसाइटी का बड़ा मुफस्सिर हो सकता है मगर आला हज़रत से बड़ा मुफस्सिर नहीं। आला हज़रत मुफस्सिर भी थे। आला हज़रत को लोगों ने बड़ा मुफस्सिर माना, बड़ा मुहद्दिस माना, बड़े शायर माना। तो एक साइंटिस्ट कहां पीछे रहने वाले, जब साइंसदान की निगाह आला हज़रत की तहरीरों पे पड़ती है तो साइंटिस्ट अपनी ज़बान नहीं रोक सके। उन्होंने आला हज़रत की तहरीर पढ़ने के बाद फैसला करते हुए कहा आई डोंट नो इमाम अहमद रज़ा वाज ए पोएट और नॉट, वाज ए मुफ्ती और नॉट, वाज ए मुफस्सिर और नॉट। वो आज साइंसदान कहता है कि मुझे नहीं इसका इल्म कि आला हज़रत मुफस्सिर थे कि नहीं थे, आला हज़रत ये मुहद्दिस थे कि नहीं थे, आला हज़रत मुफ्ती थे कि नहीं थे। आला हज़रत अगर कुछ थे तो वो एक बड़े साइंसदान थे। साइंसदान आला हज़रत को साइंसदान मानते हैं हम, मगर हमने क्या कहा कि आला हज़रत एक मौलवी साहब थे। तो मगर आला हज़रत मौलवी होने के साथ साथ, आलिम होने के साथ साथ साइंसी मैदान को फतह जो आपने फरमाया है। आज इस जमाने में जो जिन बच्चों का शगफ साइंसी मैदान से है वो मेरी बात आसानी से समझेंगे। साइंस एक मरकज का नाम है साहब। साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस है, उनमें से फिजिक्स भी है, उनमें से केमिस्ट्री भी है, उसमें से एक बायोलॉजी भी है, उन्हीं ब्रांचेस में से एक ब्रांच का नाम मैथमेटिक्स है। मगर इस पूरी 500 साल तारीख में, साइंसी अदवार की इस अजीम तारीख में हमने बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम सुना है। इटली से गैलीलियो का नाम सामने आया, जर्मन से आइंस्टाइन का नाम सामने आया, ग्राहम बेल बर्तानिया से सामने आया। मगर ये तमाम साइंटिस्ट की जब हम तारीख पढ़ते हैं, हमें इनकी तारीख पढ़ने के बाद, इनका इतिहास पढ़ने के बाद एक चीज का हमें बखूबी इल्म होता है। ये तमाम साइंसदान अपनी 70 साल, 78 साल, 85 साल जिंदगी में क्या किया है? इन सारे साइंसदानों ने मिलकर क्या किया? जब हम इटली के गैलीलियो की बात करते हैं, गैलीलियो 1653 में 17वीं शताब्दी में पैदा हुआ। इटली में पैदा होने के बाद बड़ी मेहनत किया, इसे फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। दूरबीन गैलीलियो ने आजाद किया मगर गैलीलियो 78 साल उम्र पाया। 78 साल की एक तवील जिंदगी में गैलीलियो की पूरी जिंदगी को जब हम खंगालते हैं तो पूरी जिंदगी में सिर्फ तबीयत की चंद किताबें, चंद फार्मूले इनकी खिदमत के एतबार से हमें सामने मिलती है। उसके बाद 18वीं शताब्दी में दूसरा साइंस आइंस्टाइन का नाम सामने आता है। आइंस्टाइन की जिंदगी जब हम पढ़ते हैं तो तबीयत और फल्कियात पर चंद किताबें उनकी सामने आती है। उसी तरह ग्राहम बेल की बात हम पढ़ते हैं, उनकी तारीख पढ़ते हैं तो हमें मालूम होती है ये तमाम साइंटिस्ट अपनी 70 साल जिंदगी में, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे गैलीलियो हो, चाहे अलेक्जेंडर हो, कोई साइंसदान हो, अपनी पूरी साइंसी जिंदगी में, जिनकी पैदाइश हुई साइंसी माहौल में, जिसने तालीम पाई साइंटिस्ट से, जो जिंदगी गुजारा साइंसी माहौल में, जो रिसर्च किया साइंसी एतबार से, बावजूद उसके कि साइंसी एतबार से भी अगर उनकी हम खिदमत शेयर करते हैं, जिस किसी ने भी फल्कियात में काम किया हो तो उनसे उनकी जिंदगी में हम अर्दियात पे काम तलाशेंगे नहीं मिलेगा। अगर कोई अर्दियात पे काम किया हो तो उन पे उनकी खिदमत तबीयत के मैदान में तलाश करे तो नहीं मिलेगा। अल्लाह की कसम ये सारे साइंसदान जिंदगी भर साइंस के एतबार से फल्कियात, तबीयत, अर्दियात, कोई भी हो, माशियात, किसी भी एंगल से 1 या 2 या 3 मैदान को फतह करने में कामयाब हुए। कोई फल्कियात पढ़ा तो तबीयत नहीं पढ़ सका, तबीयत का माहिर हुआ तो अर्दियात नहीं जान सका, कोई मैथमेटिक्स सीखा तो जूलॉजी छूट गई उससे, कोई जूलॉजी का माहिर हुआ तो एस्ट्रोनॉमी छूट गई। मगर इस 500 साल साइंस के आधार में एक ऐसा साइंसदान बरेली साइंस के नमूदार
होता है जिनकी जिंदगी जब साइंसी एतबार से जांच करते हैं, अल्लाह की कसम वो सारे साइंसदान, चाहे आइंस्टाइन हो, ग्राहम बेल हो, अलेक्जेंडर हो, ये सारे साइंसदान घुटने के बल नजर आएंगे। सरकार आला हजरत की साइंसी तहकीकात पढ़ने के बाद ये बात बखूबी मालूम होगी कि आला हजरत एक ही वक्त में, जब आप मुफ्ती आजम थे, जब आप मुहद्दिस आजम थे, जब आप शायर आजम थे, तो अपने जमाने के सबसे बड़े साइंसदान भी आप ही थे। आला हजरत फलकियात पे आपने काम किया, इल्मे तौक़ीद पे आपने काम किया, अर्दियात पे आपने काम किया, माशियात पे आपने काम किया। दर्जनों किताबें साइंसी इन ब्रांचेस के हवाले से आपकी मौजूद है, वो मुताले की नजर है। हम मुताला करेंगे तब हमें मालूमात होगी। हम पढ़ते हैं नहीं, बस वही दुश्मनी, वही जलन। आला हजरत का नाम सुनते ही कुछ लोगों का जोग्राफिया बदल जाता है, वो जान जाता है कि आला हजरत। अच्छा, ये बात मैं समझना चाहता हूँ कि आला हजरत से दुश्मनी की वजह क्या हो सकती है। आला हजरत ने तो अपनी जमीन बेची थी, मदरसा बनाया था। आला हजरत ने अपने पैसे से किताब छपवाई, आपने अपना सारा काम करके कोया। आला हजरत ने किसी की जमीन थोड़ी मारी है। चाहे आला हजरत के खानवादे से कोई भी एक पीर की आप बात बताइए जिसने अपने किसी एक मुरीद को कहा कि मुझे मदरसा बनाना है, तुम अपनी जमीन दो। किसी एक पीर की आप बात बताएं? कभी नहीं। ये आपके यहाँ की रिवायत ही नहीं है कि कौम से पैसा मांगना मदरसे के नाम पे, कौम से पैसा। यही कलकत्ता के ताल्लुक से मैंने सरकार ताजुल शरिया जब हयात थे उस वक्त मैंने सुना कि कोई सेठ साहब 4 लाख रुपया खर्च करके पूरी महफिल सजाई, पूरा स्टेज सजा रखा। अचानक फोन आया कि हजरत नहीं आ रहे। यानी लोग बुलाते थे तो आप नहीं जाते थे, और यहाँ जबरन पीर साहब लोग घर घुस जाते हैं। कह रहे नादान, तुम 4 महीने से आपको फोन तक नहीं किया, मेरा मुरीद हो, तुम आए भी तो खाली हाथ आ गए, तो तेरी पॉकेट खाली है। ये माहौल का है। मगर आला हजरत के खानवादे से जिनका ताल्लुक है उनका कोई यानी आज दरवाजा खटखटा जाता है, और कोई पीर तो ऐसे मिलते हैं जिनके 5-5, 6-6 एजेंट है। कलकत्ता के लिए अलग काम हो रहा है, मुंबई के लिए अलग काम हो रहा है कि देखो साहब 2 महीने हो गए, मेरा मुरीद बड़ा बदतमीज है, जब से हल्का इरादत में आया तो फोन भी एक बार नहीं किया, और मिलने भी कलकत्ता आया तो खाली हाथ चला आया, कोई नजराना नहीं, कोई तोहफा नहीं, कोई तायफ नहीं। मगर ऐसी कोई रिवायत आला हजरत के खानवादे के किसी पीर से हमें मिलती ही नहीं है। तो जब आला हजरत ने किसी की जमीन नहीं हड़पी, जब आला हजरत ने किसी का माल नहीं ठगा, जब आला हजरत ने किसी पर जुल्म और ज्यादती नहीं की, तो फिर ये आला हजरत से चिढ़ने की कोई मुनासिब वजह तो सामने होनी चाहिए। तो जब आप मुताला करेंगे, हालात पढ़ेंगे, आपको बात समझ में आएगी कि आला हजरत से चिढ़ने का मतलब सिर्फ एक ही है कि वो हर पीर को मालूम है कि अगर हम आला हजरत का नारा लगाएंगे तो आला हजरत के कानून को भी मानना पड़ेगा, आला हजरत के फार्मूले पे चलना पड़ेगा, आला हजरत की तस्वीर, आला हजरत के मलफूजात पे अमल करना पड़ेगा, आला हजरत के फार्मूले पर अमल करना पड़ेगा। और वो पीर बखूबी जानता है, वो खानका वाले को मालूम है, जब तक आला हजरत से दुश्मनी नहीं मोल लेंगे तो पॉकेट नहीं गरमा सकते, माल नहीं कमा सकते, मैं मकान नहीं बना सकता, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली में मकान नहीं खरीद सकता। एक ही रास्ता है कि आला हजरत से बगावत करो, अपने मुरीदों से माल ऐठो, और आला हजरत का नारा अगर लगाओगे तो आला हजरत का कानून खिलाफे शरअ तुझे काम करने नहीं देगा, आला हजरत का निजाम तुझे शरीयत के खिलाफ चलने नहीं देगा, आला हजरत का फतवा तुझे बेहया और बदतमीज होने नहीं देगा। इसलिए उन लोगों ने जो दरवाजे से सुन्नी कहलवा कर आला हजरत से बगावत की आवाज बुलंद की, ताकि उनके जेब में पैसे आते रहे, उनकी खानका चमकती रहे, उनका मकान रोजाना बनता रहे, हर शहर में जमीन को खरीदता रहे। वो जो भी ऐसा कहता है उनको आला हजरत से दुश्मनी नहीं, बल्कि आला हजरत ने कुरान और हदीस की रोशनी में फतवाए रज़विया या दीगर तसनीफात में जो कानून सुन्नी मुसलमानों के लिए बनाया है, वो कानून उनके लिए जीने का रास्ता मुअल्लक कर रखा है। इसलिए वो डरता है कि जब रज़ा को मानोगे तो रज़ा पर के काम पर उनके पैगामात पे चलना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आला हजरत को अलग करके अपनी दुनिया चमका दो। एक ही वजह है, बाकी कोई वजह है ही नहीं। आला हजरत से उसी शख्स को दुश्मनी है जो कमाना चाहता है, जो पैसा लेना चाहता है, जो गैर शरई तरीके से अपनी खानका या अपने यहाँ का माहौल पैदा करना चाहता है। और जिस पीर को आला हजरत से उल्फत होगी वो कभी
खानका के नाम पे, चादर के नाम पे, गागर के नाम पे, अगरबत्ती और मोमबत्ती के नाम पे, फूल और झंडी के नाम पे, चप्पल जूते रखने के नाम पे वो लोगों से पैसे नहीं मांगे। खत्म कर बोले ना। ये आला हजरत के एहसानात है साहब, इसलिए आला हजरत हमारे लिए जरूरी है। अब एक कीमती बात मैं आप तक लेकर पहुंच रहा हूँ, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनको आज आला हजरत के ताल्लुक से अगर इल्म ना हो, नॉलेज ना हो, नहीं जानता हो, ये जिम्मेदारी बड़ों की है, बुजुर्गों की है, हमारे उलमा की है, हमारी है, हम सब की है कि हम अपने बच्चों को अगर सही और बदअकीदगी से रोकते हुए एक सच्चा मुसलमान देखना चाहते हैं तो इसके लिए बचपने में उनको आला हजरत समझा दें, आला हजरत की खिदमत बता दें। आला हजरत ने अपनी जिंदगी में अब क्या 1000 किताबें लिख देना ये कोई मामूली बात है साहब। यहाँ तो 1000 किताब पढ़ नहीं पाते दूसरे लोग, आला हजरत ने अपनी जिंदगी में 1000 किताबें लिख दी। अभी हमारे बड़े भाई आला हजरत की ज़हानत की बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ साइंसी एतबार से एक फार्मूला है ये IQ लेवल टेस्ट करने का, जिसको IQ टेस्ट बोलते हैं। ज़हनी किसका ज़हन कितना तेज है, कौन कितना ब्राइट है, कौन कितना अच्छा है, कौन ब्रिलियंट लड़का है, इसको जांचने के लिए साइंस में एक फार्मूला IQ टेस्ट उसको बोलते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट होती है, जिसमें ये आदमी के ज़हन का अंदाजा लगाया जाता है ये आदमी कितना जीनियस है, कितना ब्रिलियंट है, कितना तेज तर्रार है। साइंस कहते हैं, साइंस ना उसको कहते हैं IQ लेवल टेस्ट होना। उसमें होता यह है कि साइंसी एतबार से एक आदमी की उम्र और उस शख्स की खिदमत या उनके कारनामे, उनके तरीके कार को सामने रखकर उसको ज़र्ब दिया जाता है। साइंसी एतबार से यह पता लगाया जाता है कि यह आदमी का IQ लेवल कितना है, यह आदमी कितना ज़हीन है। तो अब तक साइंसदानों ने जो मेयार मुकर्रर किया है, सबसे कम 70 पॉइंट और सबसे ज्यादा 120 पॉइंट, यानी 120 पॉइंट, यानी जो आदमी गबी ज़हन होगा उसको 70 पॉइंट दिए जाएंगे, जो आदमी बहुत ब्रिलियंट होगा उसको 120 से अधिक पॉइंट दिए जाएंगे। अब तक सबसे ज्यादा तेज तर्रार इंसान साइंसदानों ने साइंसी एतबार से आजमाने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद आइंस्टाइन को माना है। आइंस्टाइन की खिदमत को देखकर दुनिया ने कहा, साइंसी माहौल में यह बात रख दी गई और सब लोगों ने तस्लीम किया कि इस वक्त सबसे ज्यादा ज़हीन शख्स ये आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन को 120 पॉइंट दिया। किन खिदमत की बुनियाद पर? 2-4 किताब उसने लिखा, 2-4 फार्मूले साइंसी उन्होंने दिए, 2-4 खिदमत उन्होंने की। यूनिवर्सिटी में बहसे थे प्रोफेसर, उन्होंने 15 साल खिदमत दी। अब इस बुनियाद पर साइंसदान का मानना है कि इतनी बड़ी खिदमत 85 साल जिंदगी में जब आइंस्टाइन ने दी है तो आइंस्टाइन का IQ लेवल 120 से ज्यादा है, यानी IQ लेवल इसका बहुत हार्ड है, बहुत ज़हीन आदमी है। मैं हैरत में पड़ गया कि आप जो चंद किताबें लिखा हो, चंद साल तालीम दिया हो, चंद फार्मूले दिया हो, साइंसदानों ने उनको अपने यहाँ सबसे बड़ा ज़हीन इंसान, सबसे जीनियस इंसान, सबसे ब्रिलियंट इंसान माना हो, तो वो आला हजरत जिन्होंने 1000 किताबें तस्लीम फरमाई हो, जो 4 साल से जिनकी ज़हानत का अंदाजा दुनिया न लगा सकी, 8 साल की उम्र में हिदायतुल्लाह की शरह जो अरबी जबान में आपने लिख डाली, वो आला हजरत जो 14 साल से पहले आलिम फाजिल मुफ्ती बन के तैयार हो गए, वो आला हजरत जिन्होंने सबसे बड़ा कारनामा फतवे के दृष्टिकोण से, फतवा रज़विया जो इस्लामिक हनफी मसलक के एतबार से सबसे बड़ी किताब इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया के लिहाज से हमारे समाज में मौजूद है, इतनी बड़ी खिदमत जिनकी रही हो। अब आला हजरत के ज़हनो दिमाग को अगर साइंसी फार्मूले के मुताबिक चेक किया जाता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि साइंसदानों के पास ऐसा कोई आला और कोई पैमाइश नहीं जहां आला हजरत के ज़हनो दिमाग को नापा जा सकता हो। कोई ऐसा पैमाना बना नहीं है जहां आला हजरत के दिमाग को हम नाप सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है साहब। एक 8 साल में हमारे बच्चे हिदायतुल्लाह को नाम तक नहीं सीख पाते। सरकार आला हजरत ने हिदायतुल्लाह जो अरबी ग्रामर की एक मुस्तनद किताब है, उसकी शरह आपने अरबी जबान में लिखी।
आला हजरत 14 साल में ही आलिम का फाजिल मुफ्ती हो गए, फतवे लिखना आपने शुरू कर दिया था और 1 महीने से पहले ही आप हाफिज कुरान हो गए थे। ये ऐसे ज़हीन शख्स का मामला है साहब, जिनको दुनिया के सामने हमें पेश कर रहा है, दुनिया को बताना है कि आपने सिर्फ आइंस्टाइन के ज़हन को नापा है, आपने सिर्फ अलेक्जेंडर के ज़हन को नापा है। अगर कभी फुर्सत मिल जाए तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की खिदमत और आपकी उम्र के लिहाज से जो पैमाना आपके घर में आपने बनाया है, उसी पैमाने में कभी आला हजरत का दिमाग भी नाप, आपका जहन भी नाप के दिखा दो। कोई इस धरती पर अपने जमाने में आला हजरत के उतना ज़हीन ना, आप अपने मुआसरीन में हर एतबार से सबसे ज्यादा मुमताज हो, मुमय्यज़ ठहरे। मुआसरीन में ही नहीं, 100 साल पहले, 100 साल बाद, साइंस के एतबार से तो साहब 500 साल पहले, उसके बाद अब न जाने कितने दिनों तक हम पढ़ते रहेंगे कि आला हजरत ने जिन जिन उलूम पर आपने कलम उठाया, जिन जिन फनून पर आपने लिखना चाहा, जिन जिन उलूम की तरफ आपने इशारा किया, उस उलूम और फनून का आप हक अदा कर दिए। और आज पूरी दुनिया मान बैठी है, जो आला हजरत से दुश्मनी भी बोल लेता है, उनको भी आला हजरत की जरूरत पड़ जाती है, आला हजरत की तहरीर और आपकी तहकीक की जरूरत उनको पड़ती है। आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं, हमारी जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को आला हजरत के ताल्लुक से उनको सरगर्म करें, उनको हम बताएं ताकि हमारी आने वाली नस्लें सुधर सके। बगैर आला हजरत को माने, मैंने शुरू में कहा, एक आदमी कायदे का जो आला हजरत को जानता ही नहीं हो, मान लीजिए अरब में कोई मुसलमान हुआ, ठीक, अब कोई अफ्रीका का मुसलमान है, वो आला हजरत को कभी जाना ही नहीं, तो अब उनके लिए आला हजरत को मानना जरूरी नहीं। जिसने आला हजरत को कभी जाना ही नहीं, वो अभी अभी मुसलमान हुआ है, ईमान लाए, यही बहुत है। मगर जो आला हजरत को जान रहा, जो जिनके पास आला हजरत की तवील खिदमत हो, जो आला हजरत की जिंदगी पढ़ा हो, उसके बाद भी आला हजरत को ना माने, तो मैं यही ना कहूंगा कि वो आदमी सब कुछ हो सकता है मगर सुन्नी मुसलमान नहीं हो सकता है। हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए हमारा कुरान कहता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, सेव योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज मेंबर फ्रॉम द फायर। तुम अपने आप को और अपनी औलादों को, अपने घर वालों को जहन्नम की उस भड़कती हुई आग से बचाओ जिसके अंदर इंसान और पत्थर होंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सुन्नी है, सही है, हमारा जमाना उतना खतरनाक नहीं था, हम अपने ईमान और अकीदे को बचाने में कामयाब हो गए। तो क्या हमने कभी ऐसा माहौल दिया अपनी औलाद के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, जो हमारी नस्लों का ईमान बच सके, उनका अकीदा बच सके? ये हमारे मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने ये प्रोग्राम सजाया, क्या मकसद था? ये हमारे बच्चे जो जिनका ताल्लुक अभी इदातिया से है, उला जमात से है, सानिया में पढ़ते हैं, मगर अभी से ये सरगर्म है कि हाँ साहब हमारी तालीम बाद में पूरी होगी, पहले हम अपनी एक महफिल के जरिए हम दुनिया को आला हजरत का पैगाम देते हैं, आला हजरत की तालीमात की अहमियत का हामिल दुनिया को बना दे, तब जाकर ये बात बिल्कुल आया हो जाएगी कि जिस तरीके से ईमान हमारे सीनों में है, ये ईमान तब महफूज रहेगा जब हम आला हजरत की तालीमात पे अमल करेंगे। आज मसले के आला हजरत के दम पे आज हमारी जमात बहुत सारे लोग रोटियां सेकते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे खुतबा को देखा है, बहुत सारे पीरों को देखा है, भीड़ भाड़ में आला हजरत जिंदाबाद बोलते हैं, अपनी खानका जाते हैं तो फिर वही बगावत शुरू, फिर वही जबान से उरियानियत निकलती है। बहुत सारे मौलवियों को हमने देखा है पैसा कमाने के लिए आला हजरत का नारा लगाते हैं। बहुत सारे शोरा को मैंने पढ़ा साहब, आला हजरत के ताल्लुक से अशार की भरमार कर देते हैं कि इमसाल मुशारे के लिए ये ले जाओ मेरा लिखा कलाम, इमसाल मुशारे के लिए ये ले जाओ, मगर उनकी जिंदगी में जब आला हजरत हम चेक करते हैं तो 100% आला हजरत उनकी जिंदगी में हमें नहीं मिल पाते। ये क्यों होता है साहब? ये सिर्फ बगावत है। वो आदमी पैसा कमाने के लिए आला हजरत का इस्तेमाल किया है, वो रोटी का जरिया मतलब के आला हजरत को बनाया है। नहीं, आला हजरत रोटी का जरिया नहीं, आला हजरत पैसा कमाने का धंधा नहीं, आला हजरत ईमान बचाने के लिए है, आला हजरत अकीदा बचाने के लिए है। हम आला हजरत का बेजा इस्तेमाल ना करें। आला हजरत और मसले के आला हजरत जिन मयार पे है उन्हीं मयार पे इनका इस्तेमाल हो, बेजा मिसयूज से हम बचे। आला हजरत का नारा लगाएं और आला हजरत के पैगामात पे अमल भी करें। बस्ती बस्ती करिया करिया शौक से लगाएं और हो सके तो सरकार तालुक शरिया की खिदमत भी हम आम करें। बच्चों को सरकार तालुक शरिया के ताल्लुक से बताएं। आपके खानदान के हवाले से, आपके खानदान की खिदमत के हवाले से हम अपने बच्चों को तालुक शरिया के हवाले से सरगर्म करें ताकि हमारी आने वाली नस्ल तबाह होने से बच जाए। वरना साहब हमारे बच्चे डॉक्टर बने रहेंगे मगर मुसलमान नहीं हो पाएंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर होंगे
होंगे मुसलमान नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका ईमान छिन जाएगा, उनका अकीदा तबाह होगा, उनके अकीदे तबाह हो जाएंगे, उनके ईमान में घुन उनके लोगों ने, उनके समाज में, उनके टीचर्स ने जो दिया है उसके असरात उन पे मुरतब होंगे और वो बेईमान हो जाएगा। देखने में लगेगा मेरा बेटा मुसलमान है, मगर कॉलेज के माहौल में, यूनिवर्सिटी के माहौल में हमारे बच्चों का ईमान उनके कलेजे से बाहर चला जाएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है हम अपने छोटे छोटे बच्चों को ईमान के ताल्लुक से ऐसा सरगर्म करें, अपने बच्चों को बताएं कि बेटा मसले के आला हज़रत की जरूरत है। हम उलमा के करीब अपने बच्चों को करें, हम अपने बच्चों को कहें कि बेटा स्कूल से फारिग होने के बाद, कॉलेज से आने के बाद अगर तुझे वक्त मिलता है तुम मदरसा चले जाओ, किसी बड़े आलिम की बारगाह में बैठो, उनसे ईमान बचाने का तरीका सीखो। बेटा तेरा इल्म, तेरा नॉलेज, दुनियावी तालीमात, ये सारी चीजें तुम्हें दुनिया में काम आएंगी, मगर ए मेरा बेटा अगर कोई चीज तुझे आखिरत के लिए सुरखरू करेगी तो वो तेरा ईमान है। बेटा ईमान बचाने की फिक्र कर। एक जिम्मेदार बाप की जिम्मेदारी है अपनी औलाद को तबाह होने से बचाने के लिए वो ऐसा रास्ता बनाए, उनकी एक्टिविटीज चेक करे। बेटा शाम में कहाँ जाता है, बेटा शाम में घर से निकलने के बाद कब वापस आता है, बेटा सुबह कहाँ जाता है, बेटा किसके साथ जाता है, बेटे का ताल्लुक किनसे है, बेटे के दोस्त अहबाब कितने हैं, बेटा मोबाइल क्यों इस्तेमाल करता है। एक बाप की जिम्मेदारी है वो अपनी औलाद की एक्टिविटीज चेक करते रहे। यही कमी है जिसकी बुनियाद पर आज हमारी नस्लें तबाह हो रही है। ईमान से हमारे बच्चों का कोई ताल्लुक नहीं, आज हमारे बच्चों में सुलह कुल्लियत फैल रही है। इसका जिम्मेदार उसका बाप है जिसने वक्त रहते अपने बच्चों की इस्लाह नहीं की। साहब आपके पास पैसे हैं, अपने बेटे को आप डॉक्टर बना दोगे, आपके पास पैसे हैं, अपने बेटे को इंजीनियर बना दोगे, डॉक्टर इंजीनियर ये सारी चीजों की डिग्रियां आपके बच्चों को मिल जाएंगी, मगर अगर बच्चे को मुसलमान बनाना होगा तो इसके लिए आपको ही मेहनत करनी है, इसके लिए आपको ही काम करना होगा। सुबह उठने के बाद अपने बच्चों को अच्छी बातें बताएं, उनके सामने कभी झूठ न बोले, हो सके तो उनके सामने कभी किसी से मजाक तक न करे, क्योंकि बच्चों की मेमोरी इस कदर सख्त होती है, उनका हार्ड डिस्क इतना मजबूत होता है, दर्जनों कंप्यूटर के हार्ड डिस्क उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखते जितनी मजबूती के साथ हमारे बच्चे बचपने में किसी बात को अपनी मेमोरी में वो सेट कर सकते हैं। लेकिन आज हम देखते क्या है, एक बाप फोन कर रहा है, किसी को गाली दे रहा है, उसका बेटा सामने खड़ा है, बाप झूठ बोल रहा है, बेटा सामने खड़ा है, बाप किसी को गाली बक रहा है, बेटा सामने खड़ा है। मैं पूछता हूँ जो बाप बेटे के सामने गाली बकेगा, जो बाप बेटे के सामने अनाप शनाप बकेगा, वो बाप अपने बेटों से क्या उम्मीद कर सकता है। वही बेटा आने वाले जमाने में अपने बाप का दुश्मन होता है, अपने बाप की बात नहीं मानता है। आज जो हमारी औलाद हमारी निगाहों से अलग होती जा रही है, आज जो हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं, इसकी तबाही के पीछे का ज़ामिन और रिस्पॉन्सिबल कोई और बात में होगा। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल हम है। हमने अपनी औलाद की इस्लाह के लिए, हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संभालने के लिए, हमने अपने बच्चों के फ्यूचर को बनाने के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं अख्तियार किया जिससे हमारे बच्चों का ईमान सुधर सके, उनका अकीदा बच सके। हम जिस कदर जिंदगी गुजारते रहे, हमारी औलाद उसी तरह रास्ते पर गामजन हो गई। अल्लाह की कसम ये सारे हालात बदलने होंगे, तब जाकर एक सटीक माहौल पैदा होगा, जब हमारा ईमान मजबूत होगा, हमारा अकीदा मजबूत होगा। मजबूत ईमान, कामिल अकीदा, यही इंसान की दुनियावी और उखरवी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। वरना लाख नारे लग जाए, लाख पैसे हो जाए, लाख शोहरत मिल जाए, मगर वो आदमी वक्ती तौर पर कामयाब हो सकता है जिसका ईमान सलामत नहीं, जिनका अकीदा दुरुस्त नहीं, वो आदमी उखरवी एतबार से कभी कामयाब नहीं माना जाएगा। और हमारे समाज में इन्हीं चीजों की कमी है। साहब ये हमारे हबीबुल्लाह साहब आ गए, माशाल्लाह। नारा लगाइए भाई। बस 5 मिनट माशाल्लाह। ये बच्चों ने आपके जामिया के ऐसे चेहरे को यहाँ बुलाया है। एक तवील ज़माने तक 30 साल 35 साल से जिनकी शासन रही है शेर व अदब की धरती पर, तरन्नुम का जो वजीर आजम अपने जमाने का रहा हो, ऐसे शोरा को यहाँ पे मदऊ किया गया है। हबीबुल्लाह फैजी साहब हिंदुस्तान के टॉप 10 नाज़ में एक बड़ा नाम है, उनको आप लोगों ने मदऊ किया है, बहुत बड़ी बात है। बस मैं अपनी तकरीर को समेटते हुए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, हम आप सब लोग
अपने गिरदो नवाह में, अपने गिरदो पेश में हम उनके लिए खादिम हैं, मसलक के खादिम हैं। हम खिदमत अपनी कौम तक ले जाए, मोहब्बत से हो। इस्लाम ने 3 तरीके दिए हैं। सरकार फरमाते हैं मन राअ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। सुनिए गौर से। आप लोग बोलते हैं कि ये सुन्नी मुसलमान बहुत सख्त हैं, ये बरेली वाले बहुत मुतशद्दिद है, ये बहुत सख्त है, स्ट्रिक्ट होते हैं। सुनिए, अल्लाह के रसूल ने एक फार्मूला दिया है, मन राअ मिनकुम मुनकरन, anyone who sees any types of disease in your society, तेरे समाज का कोई व्यक्ति जो अपने समाज में कोई भी खिलाफ शरअ काम होता हुआ देखे तो उसको क्या करना चाहिए? इस्लाम का पहला फार्मूला, इस्लाम के पैगंबर फरमाते हैं फलयुगय्यिरहु बियदिही, he must change that evil by the power of his hand। तो उस शख्स को चाहिए जैसे कोई बुराई देखे तो उस बुराई को रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करे। हाथ का इस्तेमाल का मतलब क्या हुआ? अगर वो आलिम है तो कलम से लिखकर जवाब दे, अगर वो घर का गार्जियन है तो जूता और चप्पल मारना पड़े तो अपने बच्चों को मार के डंडे से सुधारने की कोशिश करे। ये हाथ के इस्तेमाल के ताल्लुक से इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया फलयुगय्यिरहु बियदिही, तो तुझे चाहिए कि तुम अपने हाथ की ताकत से उस बुराई के खात्मे के लिए तुम आगे आओ। सरकार फरमाते फइल्लम यस्तती, जब तेरे पास इसकी इस्तिताअत ना हो, जब हाथ के इस्तेमाल में तुझे खतरा महसूस हो तो तेरे लिए दूसरा ऑप्शन है तुम अपनी जबान खोलो, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करो। कोई भी खिलाफ शरअ काम होता हुआ जब हम देखें तो हमारी जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी हाथ का इस्तेमाल करें। इस पर जब खतरा, हमें खतरों का एहसास हो तो इस्लाम के पैगंबर ने दूसरा एंगल दिया कि तुम अपनी जबान का इस्तेमाल करो, अपनी जबान से कहो कि ये गलत है, कहो कि ये सही है, ये डरो मत, ये दुनिया क्या कर लेगी। आज जो दूसरों के साथ दुनिया ने व्यवहार किया है वो हमारे साथ भी करेगी। ऐसा थोड़ी है कि हम अगर चंद दिनों तक के लिए इनको माला पहनाते रहेंगे तो ये लोग हमारा साथ देते रहेंगे। कामयाब आदमी वो है जो हालात के तनाजुर में अच्छी बात वहां से बोलकर उनको समझा कर निकल जाए, क्योंकि अगर हमने अपनी जबान का इस्तेमाल नहीं किया है तो शरई एतबार से हमारी गिरफ्त होगी। जब हम कर सकते थे और नहीं करेंगे तो हमारी गिरफ्त यकीनी है। फिर सरकार फरमाते हैं जब जबान के इस्तेमाल में भी तुझे खतरा हो तो तुझे चाहिए कि तुम अपने दिल से उसको बुरा समझ के वहां से निकल जाओ। ज़ालिका अज़अफुल ईमान। सरकार ने फरमाया कि जब तेरी क्वालिटी ये रहे कि किसी बुरी चीज को देखकर तुम सिर्फ वहां से निकल जाओ और उसे दिल से बुरा समझो, ज़ालिका अज़अफुल ईमान, तो यही कमजोर ईमान की पहचान है। इस नुक्ते को आप मुलाजा करें। नबी फरमाते हैं कि जब किसी बुरी चीज को हम देखकर दिल से बुरा समझ के वहां से निकल जाए तो ये कमजोर ईमान वाले होने की ये शनाख्त है। तो आज ये भी क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है, तो गोया हमारे पास ईमान ही नहीं है। जब हमारे पास ईमान नहीं होगा तो ईमान की बरकतें कहां से आएंगी? जब ईमान नहीं रहेगा तो ईमान की हलावतों का एहसास कैसे होगा? पूरी दुनिया में मुसलमानों की तबाही की सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि मुसलमानों का ईमान उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से उनके सीनों में महफूज रहना चाहिए था। मुसलमान ईमान के तकाजे पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर ईमान की रूहानियत से गाफिल हो गए और पूरी दुनिया आज मुसलमानों के खिलाफ नजर आ रही है। हम और आप सब दुआ करें कि मौला तआला हमको, आपको, सबको सरकार आला हजरत के फरमादार पर, मसलक के आला हजरत के तईन जिंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक मरहमत फरमाए। हमारे उलमा की खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारे बड़े बड़े उलमा, इन लोगों की बड़ी खिदमत है। मस्जिद में 5000, 10,000, 8,000 पर रहकर ये अहले सुन्नत का काम कर रहे हैं, ये जमात का बड़ा काम कर रहे हैं। मगर हम अपनी इस मसरूफ तरीन जिंदगी में इन उलमा के साथ हमने सौतेलापन का जो व्यवहार अपनाया है। एक वजह तबलीग रुकने की ये भी है और ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि साहब दूसरे लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा काम हो रहा है, हमारे यहाँ काम नहीं होता। हाँ साहब, मैं कहना चाहूंगा हमारे यहाँ काम कैसे होगा? हमारे मस्जिद के जो इमाम साहब है उनकी बीवी भूखी है, उनका बच्चा भूखा है, उनके पेट नहीं भरते, उनके पास जरूरतों के एतबार से पैसे नहीं है, क्योंकि हमने इनकी तनख्वाह महदूद रखी है, इनके नजराने महदूद रखे हैं, इनकी खिदमत के एतबार से इनको जो नजराने हमें देने चाहिए हम नहीं दे सकते हैं। मैं पूछता हूँ, एक मस्जिद का इमाम 5 वक्त नमाज पढ़ाने के अलावा आज जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, आज जो ये तावीज़ात लिखते हैं, आज जो गली गली घूमकर जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये क्यों पढ़ाते हैं साहब? ये इसलिए पढ़ाते हैं कि इनकी भी जरूरत
जरूरतें हैं, इन अपनी जरूरतों की तकमील के लिए इनको एक्स्ट्रा टाइम जो मिला है नमाज पढ़ाने के अलावा, इसलिए वो एक्स्ट्रा टाइम अपने दूसरे कामों में लगाते हैं। अगर आप मस्जिद के मुतवल्ली हैं, अगर आप इलाके के सेक्रेटरी हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी मस्जिद के इमाम या आपके मदरसे के असातिज़ा आपके इदारे के या आपकी मस्जिद के अलावा 1 मिनट के लिए कहीं बाहर ना जाए, तो आप इनकी जरूरतों के मुताबिक इनकी तनख्वाह फिक्स कर दें। 50,000 अगर आपका बेटा कमाता है तो आप 60,000 ही सही आप अपनी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह रख दें। अल्लाह की कसम, हमारी जमात का कोई मौलवी क्यों साहब साइकिल चलाना पसंद करेगा, क्यों दरवाजे दरवाजे ट्यूशन पढ़ाएगा, क्यों बिला वजह तावीज लिखेगा? 5 वक्त नमाज पढ़ाएंगे, तस्बीह हिलाते रहेंगे मस्जिद में, 5 वक्त नमाज पढ़ाएंगे, उसके बाद दारुल इफ्ताह में बैठे रहेंगे, 5 वक्त नमाज पढ़ाएंगे, मस्जिद में बैठे रहेंगे, नहीं भागेंगे, 24 घंटा आपका काम करेंगे। आप इनकी जरूरतों के एतबार से तनख्वाह तो इनकी है, क्यों? आपकी हमारी जरूरतें बहुत दराज होती है। हमको अच्छा मकान चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा पोशाक चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम चाहिए, अच्छा इदारा चाहिए पढ़ने के लिए। तो क्या ये सारी जरूरतें इनकी नहीं है? क्या हमारे उलमा अपने बच्चों को अच्छे इदारे में नहीं पढ़ाएंगे? क्या इनकी बीवियां इनके बच्चे अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे? हाँ, इनकी भी वही जरूरतें हैं। इनकी जरूरतों के एतबार से इनसे हम मोहब्बत करें। जब मुलाकात हो, हंस के मुलाकात करके, खाली हाथ हम कभी अपने आलिम से न मिले, 10-5 दे, मुसाफा करें। जो काम 10 रुपया देकर एक मस्जिद के इमाम को आपका जो काम हो सकता है, वो 50,000 रुपया एक MBBS डॉक्टर को देने से भी वो काम आपका नहीं होगा। डॉक्टर पैसा लेगा, मुमकिन है ऑपरेशन नहीं भी हो तो भी ऑपरेशन को लाजिम करार देगा। आपकी बीवी का पेट फाड़ के बेकार की उनकी कामयाब जिंदगी को नाकाम बना देगा। मगर 50 रुपया अगर आप अपनी मस्जिद के इमाम के हाथ में देते हुए मुसाफा करते हुए कहेंगे, हजरत आप दुआ फरमाएंगे, नमाज जुमा के बाद आपने मुसाफा किया, असर की नमाज के बाद आपकी मस्जिद का इमाम मसल्ले पे बैठ कर दुआ करेंगे, अल्लाह हजरत की दुआ कबूल फरमाएगा। फिर जो काम डॉक्टर से भी नहीं हो पाएगा, वो काम मस्जिद के इमाम की दुआओं से आसानी से हो जाएगा। ये हम करते नहीं, और डॉक्टर को पैसा पे पैसा, माल पे माल दिए जा रहे हैं, और 10 रुपया कभी इमाम साहब को देने की फुर्सत नहीं। हम इनसे मोहब्बत करें, इनकी इज्जत करें, ये हमारी असली कामयाबी है। इसी रास्ते पे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।